राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, आप सभी मेरे से ज्यादा समझदार हो और सभी एक ही चीज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो कि आप सभी भगवत प्रेमी हो। हर सुबह, हर रोज सबके लिए नया दिन एक शुभ संदेश लेके आता है और वो वक्त की एक कड़ी होती है जिसको संतों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने और समझदारों ने इसको पूंजी कह दिया, संपत्ति कह दिया, दौलत कह दिया। क्योंकि इंसान से बढ़ के कोई चोला नहीं है और उसमें हम ये जीवन रूपी संपत्ति लेके यहाँ आते हैं, लेकिन ख्याल करते नहीं। एक दिन के बाद अगली सुबह होती है और उस पूंजी में से थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से बालू रेत अपने हाथों से खिसक खिसक के खाली हो जाती है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को एक दिन के रूप में पीछे धकेल देते हैं। सभी का आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ाव है कि संसार छोड़ के चले जाना है, लेकिन हम दुनियादारी की चीजों की फिक्र करते रहते हैं। हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, मुकाबला करने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, धन दौलत हो जाए। जो संसार की नश्वर चीज हैं उनकी तरफ भागते हैं और उस भाग दौड़ में हमारी जो असली पूंजी है हम उसका भी विनाश कर देते हैं। लेकिन समझने की बात तो यही है कि सबसे बड़ी पूंजी ये जो सांसा रूपी दौलत है उसकी हमें संभाल करनी चाहिए। एक क्षण के लिए सोच के देखिए, आप संसार में जब आए थे, पैदा हुए थे हम, ना हमारा कोई दोस्त था, ना कोई सगा संबंधी था, ना माता बहन कोई मित्र था। ये नाते हमने यहाँ संसार में आके कायम किए। आए थे, अकेले आए थे हम, बल्कि कुछ लेके आए थे जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वो जीवन रूपी संपत्ति। लेकिन जब जाते हैं तो भी हमें अकेले ही जाना है। ये जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जिसके लिए आप पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ हमारे कर्मों ने देना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिल जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उनके दुखों को भोगना पड़ेगा। जब इतना हम जानते हैं, एक ही दरवाजा है इन दुखों से छुटकारे का। जितने भी संसार में पंथ बने, धर्म बने, उनके आचार्य आए, सभी ने ये बताया कि संसार दुखों का घर है। और हम भी जानते हैं, पूरा जीवन इतना कुछ करने के बाद जब आखिरी वक्त आता है,
फिर हम याद करते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हम हजार सत्संग सुनते हैं, हजार ज्ञानी ध्यानियों की बातें सुनते हैं और क्षणिक मात्र हमारे दिमाग पर असर होता है कि जब इंसान को ये शरीर त्यागने के बाद शमशान घाट में ले जाते हैं तो हर एक को ये ख्याल आता है, सब कोई कहते हैं कि हाँ एक दिन तो ये आना ही है। लेकिन जो ही हम वापिस आते हैं तो उस बात को, जो अपने को ही समझाने की बात है, जो दिमाग में आई थी, सिर्फ 20 कदम वापिस आने के बाद हम उसको इस तरह से पीछे डाल देते हैं जैसे हमने वो बात सोची ही नहीं। इंसान का शरीर मिलने के बाद अगर हमने वो काम नहीं किया तो ये मौका बार बार तो आने वाला नहीं। रामायण, महाभारत, कोई भी ग्रंथ, संसार के अंजिल, पुराण, कुरान, जितने भी सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में, सभी सभ्यताओं में जितने महापुरुष हुए, सब ने यही कहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। और इंसान क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, फिर भी उन सुखों को वो हासिल नहीं कर सकता। हर सुबह उठते ही अगर हम ये संकल्प करें, मालिक से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करें कि मालिक मुझे अच्छे काम में लगाना, मेरे से कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए, तो ज्यों ज्यों आप धीरे धीरे इस चीज की ओर बढ़ोगे तो एक दिन मन भी आपका पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह बुराई की तरफ बढ़ते गए तो आपका अंतःकरण इतना कलुषित हो जाएगा कि ना आप दूसरे के दुखों को समझोगे और सिर्फ अपने ही सुख के लिए आप चाहे दूसरे को कितना भी कष्ट क्यों न पहुंचाओ, उससे भी नहीं चूकोगे। लेकिन सुबह का जब जिक्र आया, आज की सुबह उन साधारण दिनों में से नहीं है। मैं आप सब बुजुर्गों, भाइयों, माताओं से ये कहता हूं कि आज एक संकल्प लें आप कि आने वाले जीवन में हम कोई ना कोई एक शुभ काम करें। अगर हम में कोई बुराई है तो उसको एकदम अगर नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे उसको त्यागने की कोशिश करें। इस प्रकार से जब कोशिश करेंगे, मन हमारा पवित्र होता चला जाएगा और हम उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे कि जिस पर चल के इस संसार में जन्म मरण में हम दोबारा नहीं आएंगे। लाख कोशिश करो, लाख आप सत्संगों में बैठो, लाख आप प्रवचनों को सुनो, धार्मिक ग्रंथों का कितना भी आप अध्ययन करो, बातें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करोगे तो वो ग्रंथ या वो कहानियां, वो किस्से आपको कुछ नहीं दे सकते। ये शब्द मैंने भी कई बार गाया है और हजूर ने इस पर कई बार सत्संग भी दिया है कि हरि सच्चे दिल के मीता। इसमें क्या है कि जीव को चेताने के लिए ये कहा गया है। सारी बातों में एक ही बात है, बाकी कहानियां हैं और इतनी कहानियां तो इसमें 4-5 ही भक्तों की, महात्माओं की दी गई हैं, लेकिन ऐसी कहानियों की तो कोई गिनती नहीं कि जिनमें जो सच्चे दिल से और अपने पवित्र विचारों से उस मालिक को जहां जिस रूप में याद किया तो उसने प्रगट होकर उसकी मदद की। लेकिन मदद उन्हीं की जिनका मन पवित्र है। मन पवित्र तो होता ही है, लेकिन वो हमारी कमी के कारण हम उस पर बुराई के, विषय विकारों के और अपनी चाह और इच्छाओं के कारण उस पर इतने पर्दे डाल देते हैं कि सारी बुराइयों का घर उस मन को बना देते हैं। और इन कहानियों को जानने से पहले
आप सिर्फ इतना ही करो कि अपने मन को पवित्र करो। अगर इस मन पर पर्दे रहेंगे तो कोई काम नहीं आ सकते। ना आपको लाख आप दान पुण्य करोगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके विचार उससे नहीं सुधर सकते। ऐसा करने से बल्कि अहंकार आ जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितने भी यज्ञ हवन तप पूजा पाठ आप करो, लेकिन वो सब बेकार हैं। एक ही चीज अपने इस शरीर रूपी मंदिर में जो मन है उसको पवित्र करो तो आपका पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। अगर बर्तन साफ नहीं है, उसमें कोई आप पवित्र चीज डालोगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगी। लेकिन बर्तन साफ है तो उसमें कोई भी चीज डालो वो उसमें वैसी की वैसी पवित्र आपको मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज तो क्या है कि मन को आप साफ करो। जब तक शीशे पर धूल जमी हुई होती है, उस दर्पण में आप मुंह देखने की कोशिश करो, या तो आपको धुंधला दिखाई देगा, अगर ज्यादा धूल उस पर होगी तो आपका उसमें चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से मन रूपी जो दर्पण है उसको आप साफ कर लेते हैं तो उस परमात्मा का ज़हूर भी उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि आत्मा भी और परमात्मा भी सभी इस शरीर इंसान के शरीर के अंदर बनाए गए हैं। जितनी ब्रह्मांड की रचना की हुई है, सारी रचना में 8 चीजों को मिलाकर ये रचना हुई। 5 तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। इन 8 की मिलोनी से जो ये नदी नाले पर्वत जीव पशु पक्षी जो आपको दिखाई देते हैं, सब में इन्हीं का समावेश है। किसी में सूक्ष्म रूप से हैं, जो आंखों से देखते हैं ये हमें स्थूल भी दिखाई देता है, लेकिन इंसानी चोले में ये 8 चीज शामिल हैं। बाकी जीवों में किसी में 1 प्रगट है, बाकी की चीजें गौण हैं, किसी में 2 प्रगट हैं, किसी में 3 प्रगट हैं, किसी में 4, लेकिन इंसान का एक मुकम्मल चोला ऐसा है जिसमें ये 8 चीज हैं और उन्हीं के मिलाने से ये बना है। तो इसलिए कोई भी चीज जो आप बाहर देखते हैं वो सूक्ष्म रूप में सारे इंसान के अंदर उस मालिक ने मौजूद की है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और जो खुद सुधर जाता है तो उसको सभी अच्छे लगते हैं, और जो खुद ही निकम्मा होता है तो उसको दूसरे भी निकम्मे दिखाई देते हैं। लेकिन उस सुधरने के बाद जिसने उस परमात्मा का मालिक का ज़हूर कर लिया तो वो किसी में बुराई देखता भी नहीं। ये भलाई और बुराई देखने का सिलसिला तो जब तक रहता है जब तक इंसान का दिल साफ और पवित्र नहीं होता। जब उसका खुद का पवित्र हो जाता है तो उसको सारी चीज पवित्र दिखाई देती है, सब उसको समान दिखाई देते हैं। ना उसको दुश्मन दिखाई देता, ना उसको कोई मित्र दिखाई देता। जैसा व्यवहार वो अपने नजदीकियों से करता है वैसा वो दूसरों के साथ भी करता है। महात्माओं के अनेक किस्से कहानियां सुनी होंगी आपने कि उन्होंने किसी ने कुत्ते को परमात्मा मान लिया, किसी ने पत्थर को परमात्मा मान लिया और उसमें उसने प्रगट भी कर लिया। तो प्रगट करने वाली शक्ति और उनको मानने वाली शक्ति क्या है? उनकी श्रद्धा, यकीन, विश्वास, उनका निश्चय। जब इंसान का निश्चय दृढ़ हो जाता है, जब वो किसी चीज में अपनी श्रद्धा पक्की करता है, चाहे वो चीज उसका काम नहीं करती। आप सोच के देखेंगे कि मैंने जब कहा कि सारी की सारी ताकत इंसान के अंदर है, और वो जब अपने आप में ही बैठकर विचार करता है तो उसमें वो शक्ति पहचानने की और जानने की आ जाती है। तो काम करने वाली चीज तो आदमी का विश्वास है, वो मालिक आपके अंदर है।
तो वो मालिक उसी का मीत होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सच्चे दिल के मीत वो इसीलिए हैं कि जिसने अपने मन को पवित्र किया है, जिसने मन को साफ कर लिया, उसी को वो दिखाई देते हैं। ये सारा संसार, ये इतने लंबे परिवार, ये संसार की चीजों की भागदौड़ सारे इस मन के कारण ही तो हैं। महात्माओं ने बहुत कहा कि मन के कारण बन गए और बन तज बस्ती मां, कहे कबीरी क्या कीजिए ये मन माने ना। कहने का मतलब मन कहीं ठहरता नहीं है, कभी सोचता है कि मैं महात्मा बनूं, मालिक का भजन करूं, कोई भेष धारण कर लेता है, लेकिन मन जब काबू नहीं होता तो थोड़े दिन में उससे उचाट हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने गलती की, क्यों कष्ट उठाता हूं कि इससे अच्छा तो मैं संसार में ही रहता। तो उस मन के कहने से कभी वो जंगलों पहाड़ों में चला जाता है, कभी संसार के ऐश भोगने की सोचता है, कभी कोई चीज और कभी कोई चीज। इस प्रकार से भागते भागते इस मन के पीछे हमारा हम जीवन बर्बाद कर लेते हैं और आखिर में नतीजा क्या होता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जब याद आता है कि हमने जो माँ के गर्भ में वायदा किया था कि मालिक मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको याद करूंगा, ये बातें अपने ही नहीं किसी भी देश में जाओ सब लोग ये सोचते हैं और सभी ने इस चीज का स्पष्ट रूप से वर्णन भी किया है कि हर जीव जब तक गर्भ में होता है तो वो ऐसे वायदे करता है, क्योंकि उस समय वो सूक्ष्म रूप में होता है और जब सूक्ष्म रूप में होता है तो उसको पीछे के जीवनों के जन्मों के कष्ट याद होते हैं और आगे आने वाले के बारे में तो सोचता है कि मैं अब उस ओर अग्रसर हूं जो मुझे मुक्ति दिलाएगा। इंसान का चोला आप यूं सोचिए, ये संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का है, लेकिन हम तो उस ठहराव पर पहुंच चुके हैं कि ना परिवार को छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहिए भी नहीं। संत मत का स्पष्ट रूप से ये इशारा है कि आप संसार में रहो, संसार के काम करो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, संतान पैदा की है उसका पालन पोषण उनको अपने पैरों पर खड़े करो, क्योंकि वो हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं। लेकिन उनको करते कराते संसार के कामों में उलझो नहीं। कहने का मतलब है कि उनमें इतने मत घुलो मिलो कि सिर्फ ही आपका वही उद्देश्य रहे ना। आप संसार में इस प्रकार से रहो कि जिस प्रकार से नाव सागर में रहती है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, पानी उसका जीवन है, उसी के सहारे वो चलती है। लेकिन उसी नाव में अगर छेद हो जाएगा और पानी ने उसमें प्रवेश कर दिया तो नाव सागर के बीच में डूब जाएगी। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए और इस जीवन रूपी नैया को हम उस सागर पर यूं तैराते रहे और उसमें उस पानी को विषय वासनाओं रूपी चीजों को प्रवेश नहीं करने देंगे तो इसी प्रकार से ये तरते तरते हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार कर देगी और हम जन्म मरण से बच जाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि भाई इंसान का चोला ही ऐसा क्यों है? सभी ने, महात्माओं ने, संतों ने, अपने हजूर महाराज जी ने कितनी बार कहा, उन्होंने तो 5 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र अपने आखिरी दम तक यही प्रयास किया कि जितने जीवों को सही मार्ग पर लाया जा सके तो उतना ही भला है, क्योंकि इनका, महापुरुषों का, संतों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सत्पुरुष से हुक्म लेके आते हैं और जितने जीवों का उद्धार उनके जिम्मे होता है वो करके अपना काम इस स्थूल रूप को छोड़ करके
अपनी ताकत को यहाँ छोड़ के अपने लोक में चले जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सतगुरु शब्द रूप होता है और ये संसार कभी भी उस ताकत से खाली नहीं रहा। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, अगर थोड़ी गौर के साथ देखा जाए कि हर चीज अपने टाइम पर कितनी अच्छी प्रकार से काम करती है। हवा का चलना है, दिन का निकलना है, चंद्रमा का निकलना, सितारों का चमकना, हर जीव जंतु का खान पान, रहन सहन, सारी चीजों का इतना जब इंतजाम किया गया है और उसने उसका कोई ना कोई काम करने के लिए माध्यम निश्चित किया हुआ है। इसी प्रकार से कुल मालिक राजा स्वामी दयाल ने भी संतों को वही मोज देकर, वही ताकत देकर, या जहाज कहा उसको कि भाई नाम की जहाज उनकी जब तक इस संसार रूपी सागर के किनारे रहेगी, जब तक जीव इससे पार नहीं हो जाते। तो नाव कौन सी है, उसका अवसर कौन सा है, उस शुभ अवसर वो हमें सबको मिला हुआ है। सबसे अच्छी चीज, बहुत लाखों जन्मों के जब पवित्र कर्म हमारे किए हुए होते हैं तो हमें इंसान का चोला मिलता है। लेकिन सारी रचना में मन और माया की प्रधानता होने के कारण इस माया रूपी संसार में जब हम प्रवेश करते हैं, उसकी चकाचौंध भुला देती है हमारे वायदों को, हमें विचलित कर देती है अपने इरादों से। हमें याद नहीं रहता हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और हमें क्या करना है। ये इस प्रकार के हम मकान में आ पहुंचे हैं जिससे निकलने का एक ही द्वार है। जिस प्रकार से किसी अंधे आदमी को किसी मकान के अंदर बंद कर दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए दिखाई उसको देता नहीं है और दूसरा रास्ता बताने वाला नहीं है, तो एक ही सहारा है उसका कि वो दीवारों से हाथ लगा के उस दरवाजे को खोजता है कि किसी प्रकार से मैं इससे बाहर निकलूं। लेकिन जब उस दरवाजे के पास वो पहुंचता है और उसको कहीं भी खुजली होनी शुरू हो जाती है और वो दीवार से हाथ हटा के अगर खुजली करना शुरू कर देता है तो वो दरवाजे को लांघ जाता है, क्योंकि 2 कदम के बाद फिर वही दीवार से हाथ लगा के उसको पूरा चक्कर काटना पड़ता है। इसी प्रकार से हम इस संसार रूपी मकान के अंदर बंद हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। सतगुरु रूपी हमने सहारा पकड़ा है जिससे हम हाथ लगा के इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन गुरु ने हमें सहारा दिया। उसका तो इतना सहारा है कि उसके तो ध्यान मात्र से पार हो जाते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ आदमी को थोड़ा समझाने के लिए, उसमें एक उत्तेजना पैदा करने के लिए कि उसमें ये तड़प हो, इसलिए बताए जाते हैं। तो क्या होता है कि हम विषय विकारों में भूल जाते हैं। जब वो खुजली चलती है हमें संसारी चाहों की, इच्छाओं की, तो हम उससे हाथ हटा लेते हैं और वो दरवाजे को हम पार कर जाते हैं। जब वो दरवाजा पार हो गया तो फिर उस मकान का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सत्संगियों, ये जो जन्म हमें इंसान का मिला है, ये शुभ अवसर फिर 84 लाख योनियों के बाद ही मिलेगा। तो जब इसी वक्त हमें मिला हुआ है, दरवाजा हमारा सामने है, सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, पूरे जीवन जो शिक्षा दी, हमें तो सिर्फ इतना ही करना है कि चाहे आप संसार में कितने घुलो मिलो, वो सुख तो सिर्फ क्षणिक है, उसका परिणाम तो आपको उसी समय मिल जाएगा। लेकिन जो नाम की कमाई करोगे, सत्य मार्ग पर चलोगे, इसका नतीजा जो है थोड़ा परिणाम उसका दूरगामी होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो पता चलेगा जब ये शरीर पूरा होगा। संत मत की यही विशेषता है कि वो कहता है कि अपने जीवन काल में ही
इंसान ये महसूस करेगा और ये जान लेगा कि मैं इस संसार में दोबारा नहीं आऊंगा। क्योंकि संत मत की शिक्षा स्पष्ट और आदमी को यहीं पे दिखा देती है और इसीलिए इसको करनी का मार्ग कहा गया है। नहीं तो आज तक संसार में कितने बड़े बड़े आए, वो सब गए, लेकिन किसी का आज तक कोई जवाब नहीं आया कि वो आज किस योनि में है। और जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उस सत्पुरुष ने उनको ज्ञान देके ग्रंथों का, पुस्तकों का, वेदों के नाम से उनका संकलन करके हमारे सामने रख दिया कि भाई ऐसा करने से आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम उस लंबे सुख के लिए प्रयास नहीं करते। ये एक छोटा सा सुख, एक दूसरे के देखा देखी हम मुकाबला करते हैं। इस चीज का मुकाबला कोई नहीं करता कि जो हमें उस लंबे सुख की ओर ले जाएगा। तो ज्यों-ज्यों आप कोशिश करो इस ओर, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि हम उस रास्ते पर चलने के योग्य हो जाएं। अगर मन पवित्र है तो सारा सब कुछ ही पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज के युग में मन की पवित्रता होना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? कि आधुनिक संसार में एक दूसरे में दौड़ लगी हुई है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन इस दौड़ की ओर कोई भी नहीं चाहता कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी ये करूं। तो मैं भी आप में ही शामिल हूं। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए हर सुबह कि आज के दिन मैं इतने अच्छे काम करूंगा, या मैं इतनी झूठ बोलता हूं तो उसको आज इतनी छोड़ दूंगा। धीरे धीरे जब हम ऐसा करते जाएंगे, एक बात भी अगर हम रोजाना अपनाएं तो एक साल में तो 365 दिन होते हैं। और ये संकल्प करके आप एक लाइन, एक बात अपने आप में उतार लें तो 360 तो सारी शिक्षाएं भी नहीं होती। संत तो 2-4 बात ही बताते हैं और मन के बदलाव के लिए तो सिर्फ एक ही बात काफी होती है। ज्ञान की बात तो एक छोटा सा नुक्ता ही बहुत होता है। जिन्होंने राजाओं और बड़े बड़े लोगों के दिल को बदल दिया और उन्होंने बड़े बड़े अपने राज ठुकरा करके पूरे जीवन को उस रास्ते पर लगाया। किस लिए? कि उनको उस छोटे से नुक्ते से वो ज्ञान मिल गया। तो हम तो रोजाना वो ज्ञान की बातें भी सुनते हैं, अपने आप को सत्संगी भी कहलाते हैं। दूसरे लोग भी हमें कहते हैं कि भाई ये तो सत्संग में जाता है, इसने नाम लिया है, इसने गुरु धारण किया है। लेकिन गुरु वाली चीज, नाम की चीज, या हमने कौन सी चीज छोड़ी? अगर हमारा कोई आदर्श नहीं है, हम कोई आइडियल नहीं है, तो आम आदमियों में, संसारियों में और सत्संगियों में अंतर क्या हुआ? अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, सत्संगी कहलवाना चाहते हैं, तो आप उन दूसरे लोगों को कुछ आदर्श दें ताकि आपको देखकर उनके दिल में भी जो उनकी सोई हुई इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाएं। उनको ये पता चले कि ये आदमी पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हुआ। कितनी बात हमें सुनते हैं, कोई वाल्मीकि की बात कह देते हैं, कोई अजामेल की बात कह देते हैं, और कितने दूसरे पापी, दुष्ट, चोर, डाकू हुए हैं, उनके किस्से कहानियां कहते हैं कि वो पहले ऐसा था। लेकिन जब वो महात्माओं के संग में गया और उनकी बात सुनी तो उन्होंने छोटी सी बात में ही अपना पूरा वो जीवन त्याग दिया और एक नए जीवन का शुभ आरंभ किया। तो उनके नाम आज इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हमें रोजाना ये प्रयास करना चाहिए। अगर अच्छी चीज नहीं भी अपनाएं तो धीरे धीरे करके अपनी एक एक बुराई को भी अगर हम छोड़ने का संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे उन बुराइयों का विनाश होता चला जाएगा और हम उस सत मार्ग पर चलते चलते एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। इसी प्रकार से नाम तो बाद की बात है, पहले तो अपने जीवन को ही पवित्र करना है और उस पवित्रता को अपने जीवन में उतार लेंगे
जो शिक्षा है, ज्ञान की बात है, उसको अमली जामा जब तक नहीं हम पहनाएंगे तो नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जमींदार आदमी है, फसल बोता है, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है। अगर वो बिना खरपतवार का इलाज किए उसमें खाद डाल देता है तो खाद उस खरपतवार को भी लगेगी, फसल तो शायद उससे नीची रह जाएगी, और उसने जो खाद फसल के लिए डाली थी वो खाद तो उस खरपतवार को लगेगी, और वो खरपतवार उसको फसल को भी बर्बाद कर देगी और उससे भी ज्यादा फैल जाएगी। इसी प्रकार से इंसान के बुरे विचार हैं, इसी प्रकार से इस मन में जो विकार हैं, और उनका इलाज किए बिना हम अगर नाम की कमाई देंगे तो नाम की कमाई लगेगी उन बुरी चीजों को, उन विषय विकारों को, उन इच्छाओं तृष्णाओं को। तो क्या होगा कि मन तो बेचारा वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि फिर उनको ताकत मिलेगी, वही इच्छा, वही विषय, वही विकार, वही बुरी आदतें वही बलवान होती चली जाएंगी, उनको ताकत मिलेगी वो। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से पहले खरपतवार का इलाज करके हम फसल में खाद डालते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को पवित्र करके बुरी बातों को त्याग कर और फिर इस मन में अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो हमें उसका फल मिल सकता है। नहीं तो सब का सब ऐसे ही होगा जिस प्रकार से मैंने आपको ये एक छोटी बात बताई। जो जो हम प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर हमारे ख्यालों में मजबूती है, हमें कुछ करने का साहस है, अगर हम सोच लेते हैं कि अब तो ये ऐसा होगा नहीं, या मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। अरे एक जगह पर बैठे बैठे आप कहोगे, आप गेट तक जाना चाहते हो और कहोगे गेट तो इतनी दूर है, कैसे जाऊं। 4 दिन तक बैठे रहो, आप महीने तक बैठे रहो, गेट पर नहीं पहुंचोगे। लेकिन चल नहीं सकते तो आप जैसे भी उसकी तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे, चाहे लेटे लेटे बढ़ो, चाहे घुटनों के बल चल के कोशिश करो, चाहे आपको तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन एक एक कदम आगे जब बढ़ाते चले जाओगे मंजिल आपके नजदीक आती जाएगी। लेकिन एक ही जगह बैठे आप चाहेंगे कि गेट मेरे पास आ जाए, उसको तो यहां आना नहीं है। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, चलना तो आपको पड़ेगा, और जब तक आप चलोगे नहीं तो आपका उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। अगर आप उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप इस संसार से छूट जाओ, दुख तो सभी को होता है, क्योंकि हम जो पिछले कर्मों का है फल भोगने के लिए तो आए हैं। सभी ने, महात्माओं ने बड़े बड़े रुके दे करके कहा, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर लोगों को समझाया। उन्हें अपने पूरा जीवन लगा दिया दूसरों के लिए, जिन्होंने अपने खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का कभी भी कोई ना परवाह की, और ना उसके बारे में उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। क्यों? कि वो तो संसार के जीवों का भार लेने के लिए आते हैं, और उन्हीं के लिए वो पूरा जीवन काम करते हैं कि किसी न किसी रूप में जीव सुधर जाए। लेकिन जीव जब कोशिश नहीं करता, दूसरा उसको चाहता है कि ये चले उस रास्ते पर, तो एक बार में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो अगर कोशिश करेगा तो जरूर उसको वो मंजिल मिलेगी, जरूर उसको कामयाबी मिलेगी। विचारों की हीनता ही आदमी को गिराती है। जब आदमी के विचार मजबूत नहीं हैं तो वो कितना ही कुछ भी क्यों न करे, क्योंकि विचारों में जब इतनी गिरावट आ जाती है तो यूं समझो कि उसका विनाश शुरू हो जाता है। और जिसका इरादे मजबूत होते हैं, हौसले उसके बुलंद होते हैं, तो वो जरूर उस मंजिल पर पहुंचेगा। लेकिन ये परवाह ना करो कि मैं इससे ऐसा क्यों कहूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे ताकतवर हूं। ये चीजें तो अभिमान की हैं, ये बात गिराने की है। जो जो आदमी के विचार ऊंचे और पवित्र होते जाएंगे, उसके हृदय की विशालता बढ़ती चली जाएगी,
तो यूं सोचो कि वो सबको अच्छा समझने लगेगा। ज्यों ज्यों उनके विचार पवित्र होते जाएंगे, उसी प्रकार से समझो कि उसने उस मंजिल की तरफ कुछ कदम बढ़ाया है। तो हमेशा अपने विचार ऊंचे रखो, आदर्श की ओर हमेशा बढ़ते रहो। ज्यों ज्यों आप विचारों को ताकत देंगे तो वो पूरी की पूरी ताकत एक दिन धीरे धीरे बढ़ के आपका विश्वास का रूप धारण कर लेगी, वो श्रद्धा बन जाएगी। और श्रद्धा जब तक इंसान में नहीं है, अपनी ही कितनी बात देखो, जिन्होंने विश्वास पत्थर की मूर्तों पर किया, वो तो एक अच्छे कारीगर द्वारा तराशी हुई हैं, छेनी हथौड़ों से बनाई गई हैं, उसमें वो ताकत नहीं है। उसमें एक ही तत्व है, मिट्टी तत्व।